हेलो स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा भक्तिन पाठ जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है आजकल हमारा पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन में, और आपको इस पाठ के बारे में काफ़ी कुछ ऑफलाइन में भी बताया है। ठीक है बेटा, तो चलिए पढ़ते हैं आज नेक्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 93। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मोस्टली एग्जाम में आता है। यानी इस एक पैराग्राफ से जो आज पढ़ाने हम जा रहे हैं, इससे गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, जो आपको रिसेंटली यानी लेटेस्ट सिलेबस भेजा गया है 2022-23 का। आप उसमें ध्यान से देख रहे हैं कि पैराग्राफ बेस्ड कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रोज पोर्शन से भी और पोइट्री पोर्शन से भी। तो उस हिसाब से आप ध्यान से वीडियो को सुने और समझने का प्रयास करें। चलिए बेटा पढ़ते हैं पेज नंबर 93। ध्यान दें, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। जो दुर्गुणों शब्द है बेटा, यहाँ पर दुर उपसर्ग है। मैं ये बताने से लिए ज़रूरी समझता हूँ, आपको वैसे मैं ऑफलाइन में बताता हूँ क्लासेस में, और यहाँ भी बता रहा हूँ कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। यद्यपि 11th-12th में ग्रामर का पोर्शन हट जाता है, यानी व्याकरण का पोर्शन हट जाता है, लेकिन जो पोइट्री पोर्शन में है या गद्यांश में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। दैट मीन्स अनसीन पैसेज में पूछ लिया, ऐसा शब्द वहाँ आ गया दुर्गुणों या दुर्गुण या दुर्भाग्य। इसमें उपसर्ग क्या है? दुर उपसर्ग है, और गुणों मूल शब्द है। यानी दुर प्लस गुणों से क्या बना हुआ है? दुर्गुणों। तो यहाँ पर लेखिका क्या बता रही है हमें कि भक्तिन स्वभाव से अच्छी है, ऐसा कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुण भी हैं। भक्तिन में कुछ अवगुण भी हैं, आपको मैं पहले बता चुका हूँ इस पाठ में। यानी भक्तिन पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन के जीवन के उस संघर्ष की कहानी भी बताई है जिसमें उसे बहुत कठिनाइयों से जीवन जीना पड़ा। इसके साथ साथ जब भक्तिन महादेवी वर्मा के घर में सेविका के रूप में काम करने आई, नौकरी करने के रूप में आई, उस जीवन को भी बताया है। तो जितनी निकटता, समीपता भक्तिन और महादेवी वर्मा के आपस में है, उस सब के बारे में महादेवी वर्मा ने हमें यहाँ पर बताया है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, अर्थात उसमें अवगुण भी हैं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती। कौन बता रहे हैं हमें? लेखिका बता रही हैं कि वह राजा हरिश्चंद्र नहीं बन सकती है। पर नरो व कुंजरो व कहने में विश्वास नहीं करती। लोकोक्ति का प्रयोग किया है लेखिका ने यहाँ पे। नरो मनी मनुष्यों के लिए बोला गया है, कुंजरो हाथी के लिए बोला गया है कि मनुष्य हो या हाथी ऐसा कहने में वो विश्वास नहीं करती है। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपये भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। यानी घर में पड़े जो पैसे हैं, इधर उधर रखे हुए पैसे हैं, और भंडार घर की जो कोई मटकी है उसमें से अलग अलग कैसे हो जाते हैं, इस बात को भी महादेवी वर्मा जो हमें बता रही हैं कि भक्तिन ही जानती है। इसका रहस्य भी भक्तिन को ही पता है। यानी इस पैराग्राफ में भक्तिन के कुछ अवगुण बताए जा रहे हैं, ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ मतलब तर्क वितर्क करना, मानी डिस्कशन करना, डिबेट करना, इस तरह से कह सकते हैं आप, चुनौती दे डालती है। यदि कुछ संकेत उसे करते हैं कि आपने ये क्यों किया, तो क्या तर्क वितर्क करने के लिए तैयार हो जाती है। आगे बोल रहे हैं लेखिका, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। तर्क शिरोमणि में नहीं होता है बेटा, तर्क वितर्क में निपुण, तर्क वितर्क में कुशल, पारंगत। तो अगर उसने कुछ तर्क बोल दिया किसी ने, भक्तिन ने, तो किसी तर्क शिरोमणि को काटना भी उचित नहीं है। यानी वो इतना अच्छा तर्क देती है कि कोई कुशल होगा तर्क वितर्क करने में, वो भी उसके तर्क को काट नहीं सकता। किसके तर्क को? भक्तिन के तर्क को। पर उसका अपना घर ठहरा। भक्तिन के बारे में लेखिका बता रही हैं कि ये घर उसका अपना है, जो यहाँ वो मेरे साथ रहती है। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, यह क्या चोरी है? ऐसा स्टेटमेंट भक्तिन कहती है महादेवी वर्मा को। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। किसका जीवन का? भक्तिन का जो जीवन का परम कर्तव्य है महादेवी वर्मा को प्रसन्न रखना है, ऐसा मैं लेखिका बता रही हैं। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज
रख सक मैं भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। माने ऐसा वक्तव्य भक्तिन महादेवी वर्मा को यानी लेखिका को बताती है। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। शास्त्र में विद्या से मतलब है। कुछ जो प्रसंग ऐसे होते हैं, शास्त्रों के प्रसंग हैं, विद्या के प्रसंग हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा देती है, सॉल्व कर देती है। कैसे देखना, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आगे। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना माने मुंडन करवाना अच्छा नहीं लगता। कौन बोल रहे हैं? महादेवी वर्मा जी बता रही हैं कि मुझे महिलाओं का सिर घुटाना माने मुंडन करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या है कंडीशन, यहाँ देखना। अतः मैंने भक्तिन को रोका। इन जब भक्तिन अपना सिर मुंडाने का प्रयास कर, मैंने उसे रोका कि गलत है ये। उसने क्या बोला देखना। उसने अकुंठित माने कुंठित न होते हुए भी भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है, यानी शास्त्रों में लिखा हुआ है, कुतूहल बस माने जिज्ञासा बस मैं पूछ ही बैठी क्या लिखा है। जब भक्ति ने कहा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है तो मैंने पूछा, कुतूहल बस मैंने जिज्ञासा के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ मैंने पूछ ही लिया कि क्या लिखा है शास्त्रों में। तो तब भक्ति ने क्या जवाब दिया, ध्यान दें बेटा। तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, कि क्या तीर्थों में जाने से मुंडन करके सिद्ध हो जाता है, हम अपने घर में मुंडन कर सकते हैं। ऐसा जवाब लेखिका महादेवी वर्मा को भक्तिन ने दिया। प्यारे बच्चों ध्यान दें, मैंने आपको जो देहाती भाषा में लिखा, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, ये एक तरह से देहाती भाषा में या शास्त्रार्थ की भाषा में आपने इस पाठ में कई जगह देखा होगा। मैंने आपको क्लास में बताया था, स्पेशली 12D क्लास को ध्यान देना होगा। मैंने आपको ये पूरे स्टेटमेंट बार बार सुनाए थे कि देहाती भाषा में, जिस देहाती भाषा में भक्तिन महादेवी वर्मा को उत्तर देती है या प्रत्युत्तर में कहती है, प्रतिक्रिया में कहती है, लेखिका ने उन्हीं शब्दों का प्रयोग इस पाठ में किया है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। ऐसे जो देहाती भाषा है या ये लोकोक्तियाँ हैं, इन पे प्रश्न भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है। उसने क्या बोला, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, कि तीर्थों में जाने से क्या मुंडन करने से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, किस शास्त्र में लिखा हुआ है ये, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। जब भक्ति ने ऐसा जवाब दिया तो इसके आगे ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना मेरे लिए संभव नहीं था, ऐसा लेखिका बता रही हैं। अतः मैं हार कर मौन हो रही। जब भक्ति ने ऐसा जवाब दिया, शास्त्रार्थ की चुनौती दी कि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है वैसा लिखा हुआ है, तो मैं चुप हो गई, मौन हो गई, हार गई मैं। और भक्तिन का चूड़ा कर्म, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप अंडरलाइन करते हैं बेटा। भक्तिन, आगे क्वेश्चन आंसर में भी ये लाइन आती है, भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र माने जो गरीब होगा, जिसके बाद धन कम होगा, नापित माने बोलते हैं नाई, कि गंगा जल से धुले उस तरह द्वारा यथा विधि मानी विधि पूर्वक, विधि के साथ, विधि विधान के साथ निष्पन्न मानी संपन्न होता रहा। जब भक्ति ने मुझे ऐसा वक्तव्य सुनाया, शास्त्रों के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है ये बताया, तो मैंने हर बृहस्पतिवार को भक्तिन का चूड़ा कर्म करवाती थी, शुद्ध गंगा जल से धुले हुए उस तरह से एक गरीब नाई के द्वारा अच्छी विधि विधान से, यानी अच्छे विधि विधान के साथ उस भक्तिन का हर बृहस्पतिवार को चूड़ा कर्म संपन्न करवाती रही। ऐसा हमें लेखिका बता रही हैं। इससे आगे पढ़ते हैं बेटा, पेज नंबर 93 पर ही चल रहा है हमारा। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। मैंने आपको पहले ही बताया, भक्तिन के गुणों के बारे में भी, अवगुणों के बारे में भी, अच्छाइयों के बारे में भी, बुराइयों के बारे में भी, अतीत के बारे में भी यानी पास्ट के बारे में भी, और उसकी जब महादेवी वर्मा के पास आई होगी तब के जीवन के बारे में भी, इस सब प्रकार से महादेवी वर्मा ने हमें बताया है। यहाँ पे क्या कह रही हैं, पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। ऐसा भी नहीं है कि विद्या का महत्व नहीं जानती है उसके बाद बुद्धि नहीं है, ऐसा भी कहना गलत है। आप अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। भले ही वो पढ़ी लिखी न हो ज़्यादा, लेकिन अब इसी विद्या का जो अभाव है वह मेरे साथ रह रही है, मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान है उसे, यानी मेरे साहित्य को पढ़ते हुए, सुनते हुए
उसे अभिमान होता है, गर्व होता है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का, बेटा आप लोग भी पेज पलट लें, पेज नंबर 94, हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया। अब यहाँ पर लेखिका महादेवी वर्मा जी पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं कि जब एक बार मैंने ये नियम बनाया कि जो लोग मेरे घर में पढ़ने आते हैं, जो मैंने आपको बताया था क्लास में, प्रौढ़ शिक्षा बताया था मैंने आपको क्लास में, मैंने आपको कहा था क्लास में, ध्यान होगा आपको, समझाया था मैंने आपको कि प्रौढ़ शिक्षा क्या होती थी पुराने टाइम पे। वयस्क लोग भी उसमें आते थे, वृद्ध लोग भी आते थे पढ़ने के लिए। जहाँ पर देखा कि किसी परिवार में अच्छा कोई पढ़ा लिखा है, उनके लिए प्रोग्राम चलते थे सरकार के द्वारा, ग्राम समाज के द्वारा, पढ़े लिखों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा। ऐसा लेखिका भी कर रही है। तो वो क्या कह रही है, ध्यान दें दोबारा, कि एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में, मैंने जो पढ़ा लिखा नहीं हुआ थंब का अंगूठे का निशान लगाएगा, हस्ताक्षर में सिग्नेचर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई। क्योंकि एक तो उसने पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती, दूसरे सब गाड़ी दाइयों गाड़ी चलाने वालों से मतलब है, बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता, मानी बहुत ज़्यादा वृद्ध है वो, का अपमान था। लेखिका बता रही हैं, जब मैंने एक बार नियम बनाया कि जो लोग अंगूठा लगाते हैं उनको अब हस्ताक्षर करने हैं, तो दैट मीन्स पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो बड़ी समस्या में आ गई भक्तिन। तो उसे क्या लग रहा था, ये मेरा अपमान है, इस बड़ी उम्र में मैं अब पढ़ूंगी, वो भी गाड़ी वाले भी हैं, बूढ़े लोग हैं, मेरी वृद्धावस्था में अपमान है। अतः उसने कहना आरंभ किया। अब देख रहे हैं क्या बोला उसने, फिर वही बात बेटा जो आपको मैंने क्लास में बताई थी, जो मैंने आपको क्लास में समझाई थी कि लेखिका महादेवी वर्मा के द्वारा भक्तिन के द्वारा जो स्टेटमेंट देहाती भाषा में दिए गए हैं, कई बार ये यहाँ पे देखना, आप अंडरलाइन करते हैं, हमारे मलकिन तो रात दिन की तबीयत में गड़ी रहती है। इसका मतलब है हमारी मालकिन तो रात दिन किताबों में ही उलझी रहती हैं। अब हमों पढ़े लागब, अब अगर हम पढ़ने लग गए तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी, घर गृहस्थी को कौन देखेगा सुनेगा। फिर बता रहा हूँ बेटा, ऐसे देहाती वाक्यों का जो प्रयोग भक्तिन के द्वारा किया गया है, उनको एज इट इज, ज्यों का त्यों महादेवी वर्मा ने इस संस्मरण में लिखा, इस पाठ में बताया है। फिर मीनिंग बता रहा हूँ, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबें में गड़ी रहती है, मानी हमारी मालकिन तो दिन रात किताबों में उलझी रहती हैं, पढ़ती रहती हैं। अब हम जो है पढ़े लागब, हम पढ़ाई लिखाई करेंगे तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी, घर गृहस्थी को कौन देखेगा और सुनेगा, ऐसा भक्तिन के द्वारा बोला गया। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, बोलते हैं धीमापन, स्लो लर्नर से मतलब है, किसी की बुद्धि की मंदता, इसे भी क्या बोलते हैं, धीमापन बोलते हैं। जो सीखने में स्लो लर्नर होते हैं, मंद बुद्धि वाले होते हैं, पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। जब उसने ऐसा बोला, इसका क्या फर्क पड़ा, उसे ऐसा लगा कि मैंने बहुत वजनदार वाक्य बोल दिया है। अब वो एक इंस्पेक्टर की तरह से क्लास में घूम रही है। जिन लोगों को घर में पढ़ाया जा रहा होगा लेखिका के द्वारा, उनकी एक तरह से मॉनिटर बन गई भक्तिन, और सब पे रौब जमा रही है क्लास में घूम घूम करके। किसी का आ चेक कर रही है, किसी का ई चेक कर रही है, किसी का ऊ चेक कर रही है, यानी वर्णों की बनावट चेक कर रही है। ऐसा उसको अधिकार मिल गया। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता। लेखिका बता रही हैं कि भक्तिन को तो कोई अंगूठा निशानी लेकर के वेतन नहीं मिलता है, इसी से बिना पढ़े व पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वो तो बिना पढ़े लिखे भी जो मेरे पास आते थे घर में पढ़ने के लिए, उनकी भी गुरु बन बैठ गई, ऐसा लेखिका में बता रही हैं। वो अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। पटु माने कुशल है। कभी कभी तो तर्कों के आधार पर श्रेष्ठ बन जाती है उस जो घर में पढ़ने वाले हैं लोग, सब उम्र के लोगों उसमें। और कभी कभी तर्कहीनता के भाव में भी, माने तर्क भी नहीं होगा, उसका लॉजिक भी नहीं होगा, तभी भी प्रमाण ढूंढने का प्रयास करती है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वो अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है। माने अपनी मालकिन को वो साधारण नहीं असाधारण कहती है, उच्च कोटि की है मेरी मालकिन।
पर इसके लिए प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। इन सब के लिए वो प्रमाण ढूंढती रहती है, सबको ये बताती रहती है कि हमारी मालकिन हमारी महादेवी वर्मा जी जो हमारी स्वामी हैं, मालकिन हैं, वो समाज में श्रेष्ठ हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। ऐसा भक्तिन के बारे में लेखिका महादेवी की वर्मा जी के द्वारा बताया गया है। तो बेटा ऐसा आपको समझना है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बेटा यहाँ तक कोई समस्या हो आप हमें मैसेज करके प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।